अस्सलाम वालेकुम। आजकल कोट कॉलर गला जो बहुत ज़्यादा वायरल है, उसी को कॉपी करते हुए मैंने बेबी का फ़्रॉक जो है रेडी किया है। उसके लिए मैंने लंबाई ली है 22 इंचज़। रेडी होने के बाद 18 इंच रह जाएगा। तकरीबन 2 से 2.5 साल की बेबी का है। पेपर पेस्टिंग पे मैंने 2 इंच लिया है और ये चौड़ाई में भी कपड़ा मैंने 9 लिया है। रेडी होने के बाद ये 8 रह जाएगी इसकी जो चौड़ाई है। ये इस तरह कपड़ा लिया है, देखें इस तरह आपने कपड़ा लेना है और एक तरफ इसके वो जो पेपर पेस्टिंग थी वो पेस्ट कर ली है मैंने 2 इंच चौड़ाई में, उतनी ही लंबी पट्टी कट करके। और फिर उसके बाद मैंने 2-2 इंच पे मार्क किया है। जो दूसरा निशान है उसके ऊपर कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद मैंने कंधों की कटिंग कर ली है और साथ में ही ऊपर से तीरा कट करके और बॉडी जो फ्रॉक की बॉडी है उसके लिए भी कट कर दिया है। तो अब जो मैंने कट लगाया था उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी इस तरह करके और इसको फिर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो आजकल डिज़ाइन चल रहा है ये कोट कॉलर का, उतना तो हमारे पास रेडी हो गया। इससे अब मैं बाकी का डिज़ाइन जो है वो आपको बताऊँगी कि इससे मैं फ़्रॉक कैसे रेडी कर रही हूँ। तो इसको सीधा कर लिया तो हमारा कोट कॉलर जो है वो नेक आगे वाला वो बनकर रेडी हो गया है। तो इसके लिए अब मैं जो नीचे बॉडी पे मैंने कट लगाया था उसके साथ मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे चुनट्स वाला फ़्रॉक बनाना है। तो वो 13 इंचज़ है लेंथ, तो उतना ही मैंने लेंथ में, और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चुनट्स डालना चाह रहे हैं उतना आप कपड़ा एक्स्ट्रा बीच में ऐड कर देंगे। इसको मैं इसके साथ सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये मेरे पास रेडी होके आ गया। ये देखिए सिलाई लगा लिया। अब इसकी मैं इस तरह करके चुनट्स रेडी कर लूँगी। तो ये फ्रॉक की चुनट्स इस तरह रेडी करने के बाद तो फिर ऊपर वाला जो मैंने इस तरह दरमियान में कट लगाया है उसके साथ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब इसके साथ मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो अब मेरे पास फ्रॉक का जो आगे वाला पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है। तो ये देखें अब इसके साथ मैं अब बैक पार्ट जो है वो कट करूँगी। उसके लिए बैक पार्ट की बॉडी है वो उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, जितनी मैंने आगे रखी है उतनी ही अब उसकी मेजरमेंट करके कंधों की कटिंग कर लूँगी। और गले के लिए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमने 2 इंच ही वो ऊपर कॉलर वाली जगह छोड़ी थी। तो साथ में ये मैंने कंधे कटिंग कर लिए हैं। तो 2 इंच पे जहाँ निशान लगाया वहाँ छोटा सा कट लगा दूँगी और इसी तरह तो ऊपर से थोड़ी सी कंधों की भी शेप दे लूँगी। तो इसके बाद इस वाले पार्ट को हम फ्रंट के बैक पे जो है वो अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके दरमियान में रख कर फिर सिलाई करेंगे और इसके जो एजेस हैं यहाँ पे मैं हल्के हल्के कट लगा रही हूँ। ये बिल्कुल दरमियान से हम सिलना शुरू करेंगे। दरमियान से शुरू करके हम कॉलर के शुरू तक आएंगे। ये इसका सेंटर है, इसमें मैंने हल्का सा मार्क लगाया हुआ है। तो इसको ऐसे रख कर और जो बॉडी वाला बैक का पार्ट है उसका जो सेंटर रख कर सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करूँगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो वो एंड पे बच जाए, उसको फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे, और जो मैंने कटिंग लगाई थी इधर कट का निशान, तो वहाँ इसको भी हल्का सा कट का निशान लगाते हुए इस तरह मैं सीधा सिलाई कर लूँगी। और इसी तरह दूसरी तरफ से भी बैक दरमियान से शुरू होते हुए शुरू तक हम कंधों की शुरू तक सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके बाद ये देखिए ये मेरे पास बैक वाला बॉडी का पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब मैं कॉलर को यहाँ से थोड़ा सा
स्टिच कर लूँगी। बाकी तो मैं सुई के साथ तरपाई करूँगी ताकि नीटनेस आए, लेकिन ये बैक वाला पार्ट यहाँ पर वैसे तो पूरा ही मशीन के साथ भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी नीटनेस के लिए बाकी का तुरपाई करूँगी ताकि अच्छा लगे, नीट आए। ये मैं सिर्फ बैक का जो है वो उतना हिस्सा जो है वो सिलाई लगा रही हूँ, तो उसके बाद बाकी का मैंने जो है वो तुरपाई कर लिया है। तो अब मेरे पास बैक की बॉडी और अगला फ्रंट पूरा रेडी है। अब बैक की बॉडी के नीचे भी हम इसी तरह चुनट्स डालकर तो रेडी कर लेंगे फ्रॉक का कपड़ा। ये देखें मैंने उतना ही आगे वाले पार्ट जितना लेंथ में लिया है, तो इसको पहले हम सिलाई मशीन पर चुनट्स डाल लेंगे। तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी की, जिस मर्ज़ी हिसाब से आप चुनट्स डाल लें। ज़्यादा डालना चाह रहे हैं ज़्यादा डालें। मैंने वैसे एक ही साइड पे सारी फोल्ड करती हुई चुनट्स डाली हैं। अब मैं बाजुओं की जो है वो कटिंग कर रही हूँ। बाजुओं के साथ जो है वो अस्तर का कपड़ा भी लगेगा, क्योंकि जो डिज़ाइन बन रहा है उसके साथ ज़रूरी है कि बाजुओं के साथ अस्तर का कपड़ा भी लगे। तो बाजुओं के लिए ये है कि मैं एक पैटर्न ड्रा करूँगी कागज़ के ऊपर, और वो वाला पैटर्न हम अस्तर के ऊपर और बाजुओं के ऊपर सिलाई करेंगे। तो ये पैटर्न ड्रा कर लिया। मैं बाजुओं और अस्तर का कपड़ा भी बिल्कुल इसी तरह मैंने कटिंग कर लिया। 2 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया था, उसको गोलाई में करते हुए पैटर्न ड्रा किया है। ये 2 इंच ही मैंने दरमियान में बाजुओं के और जो अस्तर लगाया था उसके नीचे कट लगाया, और साथ में इसी तरह तिरछा कटिंग कर लिया है। और जो बाजुओं का था कपड़ा वो बाजुओं के साथ अटैच किया है, जो अस्तर का था वो अस्तर के साथ अटैच करके इसको नीचे रखते हुए बाजुओं को ऊपर इस तरह घुमाते हुए गोलाई में सिलाई लगाती जाऊंगी। उसके बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको इस तरीके की मदद से थोड़ा सेट कर लेंगे। उसके बाद सेट करने के बाद इसको सुई धागे की मदद से छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसको धागे को खींचने के बाद तो इसको फ्लावर की शक्ल दे देंगे। तो उसके बाद इस फ्लावर के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म का कुछ कोई भी अच्छा सा बटन लगा सकते हैं। मैंने ये मुख्तलिफ़ बटन निकाले हैं, उसमें से मैंने ये रेड वाले बटन चूज़ किए हैं कि रेड वाला बटन इसके ऊपर लगाऊंगी, और यही मैं शर्ट के फ्रंट साइड पे भी यही वाले बटन लगाऊंगी। अब मैं इन बाजुओं को कंधों के साथ अटैच करूंगी। उसके लिए मैंने अस्तर को और बाजुओं को जोड़ने के लिए एक हल्की सी रफ स्टिच लगाई है। जो एक्स्ट्रा वो अस्तर वाला कपड़ा होगा उसको मैंने कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करने के बाद अब इसको कंधों के साथ रख कर, जो हमने कंधों की कटिंग की थी उसके साथ रख कर तो लगाते जाएंगे। कंधों पे सिलाई लगाते वक्त एक चीज़ का बस ध्यान रखना चाहिए कि इसको खींच के नहीं लगाना, बस ऐसा ऐसा सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो यहाँ मैं 1 या 2 चुनट्स वो डाल रही हूँ ताकि ये जो बाजुओं वाला कपड़ा है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल सेंटर में ये चुनट्स आई हैं। तो स्टिच करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि ये सेंटर में मैंने 1-2 चुनट्स डाली हैं। ये देखें बाकी कपड़ा कंधों का और बाजुओं का मैंने एंड तक बराबर सिलाई कर लिया है। ये देखें ये बाजू जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बाजुओं की लुक इस तरह आई है रेडी होने के बाद। और ये जो चुनट्स हमने लगाई थी तो ये भी इसके ऊपर हल्की सी नुमायाँ हो रही हैं। तो इसके जो फ्रंट पे है वो मैं अंदर टिच बटन लगाऊंगी। ऊपर यही जो बटन लगाया है तो यही वाले बटन ऊपर लगा दूंगी। ये देखें दरमियान में ये जो मैंने चुनट्स बनाई थी ये बाजुओं के इधर आई हैं। तो इसी तरह अब इसको मैं उल्टी साइड पे फोल्ड कर कर और फिटिंग की सिलाई जो है वो बाजुओं से शुरू होते हुए नीचे तक लेके जाऊंगी। तो इस तरह इधर से शुरू करते हुए एंड पे और नीचे से भी इसको तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर लें। सिलाई मशीन से ही मैंने नीचे भी सिलाई लगा। कंप्लीट लुक जो है फ्रॉक की वो ये है। तो आगे मैंने ये सारे बटन लगाए हैं। ये ट्राउज़र है, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको वो वीडियो भी शो हो जाएंगी। तो बिगनर्स के लिए
काफ़ी आसान तरीके से मैंने ये वाला डिज़ाइन ट्राउज़र पे बनाना बताया। साथ में मैंने पोनी भी बनाई है और साथ में एक बो बनाई है, जिसके पीछे आप हीट गन की मदद से पिन अटैच करके ये पिन बन जाएगी। तो आप दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं, अल्लाह ताला आपको शाद, आबाद, हंसता, मुस्कुराता रखे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।